So we start with the next question. Third question is a projectile thrown horizontally from the top of a tower reaches the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with horizontal. अब बच्चे ये जो एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल दिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी when it reaches the ground. See the question, what does it say? A projectile thrown horizontally from the top of a tower. तो आपने टॉवर की टॉप से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया horizontally and it reaches the ground after 3 seconds. हमें हाइट नहीं गिवन है, बट हमें टाइम गिवन है. That it reaches the ground after 3 seconds and at an angle. यानी when it reaches the ground, it makes an angle of 45 degree with the horizontal. Fine. Then find the height of the tower and the speed with which the body was projected. So you have to find the height of the tower and the speed with which it is projected. So first of all तो बच्चे we know कि we have to x axis अलग कीजिए, y axis अलग कीजिए. Along the x axis जो velocity है वो purely total velocity u जो है which is unknown, that will be ux. uy 0 है because it has been thrown horizontally. ax 0 है क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल है, इसमें कोई horizontal force नहीं लग रहा. ay plus g है because it is falling under the gravity alone. ठीक है. and sx जो है वो तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, बट हमें निकालना भी नहीं है. we don't have to find out. at the most हमसे ये डिस्टेंस भी पूछ सकता था कि find the distance where it will hit the ground, बट हमसे bc नहीं पूछा गया. हमें sx नहीं निकालना और हमें sy जो है वो पता है equal to h, और हमें टाइम पता है that it takes 3 seconds to reach the ground. हाँ जी बेटा. बच्चे प्रोजेक्टाइल सबसे पहली डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल की मैंने आपको बताई थी, तो यही बताई थी इट इज द पार्टिकल विच इज लेफ्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. यानी जिस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा. हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में भी उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है फोर्स बाय द अर्थ, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी m into g. तो जब उस पर कोई और फोर्स ही नहीं लग रहा, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसे जो एक्सेलरेशन मिल रही है वो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिल रही है. अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उस पर कोई फोर्स ही नहीं है. अगर फोर्स ही नहीं है बेटा तो एफ इज इक्वल टू एम ए का मतलब अगर एफ एक्स 0 है तो ए एक्स भी तो 0 हो गया. इतनी देर से मैं आपको यही बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल हो, ax तो होगा ही नहीं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. जब तक आप लोग लिखते नहीं है ना, शो चल रहा है और सुनते रहते हैं, तब तक चीजें याद नहीं होती. दैट इज व्हाई टू राइट डाउन इज मैंडेटरी. लिखा करो तरुण तुम. सबसे पहली स्लाइड तुम चेक कर लो. द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट यू was this only. सबसे पहली क्लास, सबसे इससे भी पहले जो हमारी स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ये बताया था. देखिए ax is 0 which means it is uniform motion. अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं है. इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट सेम है. dx is equal to ux क्योंकि ax नहीं है. ax नहीं है तो नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस. प्रोजेक्टाइल के केस में तो ax है ही नहीं ना बच्चे, फोर्स है ही नहीं. यही तो हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल यही डिफाइन किया था. अ पार्टिकल व्हिच इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. ay is always plus. ये दो चीजें तो चाहे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल हो, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल वेलोसिटी जरूर हो सकती है, वो भी इधर u cos थीटा इधर u sin थीटा जो हमने डिराइव किया था, बट एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होगी चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल. ठीक है. सो इट टेक्स 3 seconds टू रीच द ग्राउंड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस h. तो h इज इक्वल टू यानी sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बेटा मैं बार बार ये इक्वेशन से इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आ जाए. 3-4 क्वेश्चन के बाद नहीं लिखूंगी. So h is equal to initial
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। सो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। t हमें दे रखा है, it reaches the ground in 3 seconds. So this comes out to be equal to 45 meter. Height of the tower is 45 meter. और अगर आप इसमें 9.8 लेंगे g की वैल्यू तो ये 44.1 आएगा बेटा। तो जनरली g की वैल्यू 10 एक्सेप्टेबल होती है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप 10 से करेंगे तो आपके टीचर गलत कर देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब आपको वही लेनी है। और अगर वैल्यूज मेरी ऐसी हैं 49, 4.9, 9.8, 19.6 तो 9.8 लेनी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 44.1 मीटर। इतना डिफरेंस आएगा आपका जी का 9.8 और 10 लेने से। फाइन। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। और उसके लिए मैंने अभी कोई भी प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट नहीं यूज किया। दिस इज प्रैक्टिकली मोशन इन 1D free falling object under the effect of gravity. Fine. The second part of the question is the speed with which the body was projected. तो मेरा unknown क्या है बेटा? u is unknown. अब u मैं कैसे निकाल सकती हूँ? या तो मुझे bc given होता कि bc is equal to distance covered along x-axis. तो I know कि in the same time जितनी देर में पार्टिकल ने vertical displacement h कवर की है उतनी देर में उसने horizontal distance sx कवर की है। अब ना तो हमारे पास sx है ना ही ux है, both are unknown. So what will we do? But हमें एक और information given है, we have to use that information. हमें ये बताया है that it strikes the ground at an angle of 45 degree. ठीक है? It means इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था कि फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा बेटा और x कंपोनेंट क्या होगा। जल्दी बताइए, what will be the x component of the velocity and what will be the y component of the velocity when it will hit the ground? तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो थ्रू आउट ही हमारा सेम रहेगा, vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux, क्योंकि ax तो है ही नहीं, पार्टिकल के पास कोई फोर्स नहीं है अलोंग द x एक्सिस, तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम। नो चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये स्टार बनाकर लिख लीजिए, चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कम व्हाट मे। And what will be the velocity along the y-axis? Velocity along the y-axis v is equal to u plus at। आप जो है y-axis के along लगा लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी p में, इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था gt हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। So when it takes 3 seconds तो vy हमारे पास कितना है बेटा? 3g। It takes 3 seconds to reach the ground. It means on reaching the ground, जो कि उसकी initial vertical velocity 0 थी, ground तक आते आते 30 हो गई। 3g means 30 अगर आप g की वैल्यू 10 लेते हैं तो। Fine. Now हमें जो information दी हुई है वो हमें दिया हुआ है angle tan beta, where beta is the angle which the resultant velocity makes with the x-axis। ये जो मैंने 45 लिखा है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बेटा अगर ये पार्टिकल आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का रेशियो आप लेंगे, मतलब y by x। सो एंगल व्हिच इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज बीटा। सो tan बीटा विल बी इक्वल टू vy by vx, and which is given to us as 45 degree. This means vy will be equal to vx because tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1। This means vy
Vy is equal to Vx. This means Vy हमारा क्या है बेटा GT यानी 3G और Vx मेरा क्या था Ux या U. So U is practically equal to 3G. If you put the value of G 9.8, so you will get something like 29.4. और अगर आप इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10, तो you will get as 30 meter per second. Both are acceptable. Is it clear? ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. So next question पे आएंगे.